जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मशावरती बोर्ड बराए क्रिएटिंग एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की पहली मीटिंग की सदारत। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने यौम जमहूरिया के पेश नजर की जा रही तैयारियों का मीटिंग में लिया जायजा। तमाम इंतजामात को कबल अज वक्त मुकम्मल करने की जारी की हिदायत। श्रीनगर में ड्राइवर हजरात का एहतजाज, कहा स्मार्ट बसें चलने से उनका काम बुरी तरह से हो रहा है मुतासिर। और सड़क तहफ़्फ़ुज़ माह के तहत जम्मू कश्मीर भर में तकरीबात जारी, ट्रैफिक ज़ाब्तों पर अमल करने की आवाम से की जा रही है अपील। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मशावरती बोर्ड बराए क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप की पहली मीटिंग की सदारत की है। ये बोर्ड J&K हायर एजुकेशन काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम तश्कील दिया गया है। मीटिंग में सन्नत और अकेडमी के राब्ते को मजबूत बनाने और कारपोरेट के साथ शराकत दारी की तामीर पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आला तालीमी इदारों को क्लासरूम लर्निंग को दोबारा ऐजाद करने, तनकीदी सोच, मसाइल हल करने के महारतों को फरोग देने और मतनू सन्नतों के साथ मिलकर काम करने वाली सरगर्मियों और मजबूत मंसूबों को फरोग देने के लिए तालीम में एंटरप्रेन्योरशिप पर तवज्जो मरकूज करने के लिए निसाब को दोबारा तरतीब देने की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान ने आज यहां मिनी सेक्रेटरिएट में मुनक्कदा ऑफिसरान की मीटिंग के दौरान यौम जमहूरिया तकरीब 2024 की तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया है और इसे हतमी शक्ल दी है। इस मौके पर DC मौसूफ ने ऑफिसरान को हिदायत की है कि वो इस कौमी तकरीब को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए मौसर और खातिरख्वाह इंतजामात करें। मीटिंग में जलसागाह में इंतजामात को हतमी शक्ल देने बाशमूल सिक्योरिटी, बैठने की जगह, कार पार्किंग, नकलो हमल, इमारतों की रोशनी, सकाफती प्रोग्राम, मार्च पास्ट, बिजली, पानी, हरारती निज़ाम, बर्फ साफ करने, सफाई सुथराई वगैरह पर तफसीली बातचीत हुई है। मुतलका महकमों को हिदायत की गई है कि वो सर्द मौसम की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर परेशानी से पाक रिहर्सल और आखिरी दिन की तकरीब के लिए हीटिंग के इंतजाम करें। My point is that due stress and care should be taken to the sensitivity. बच्चे रहते हैं सर, जो उसका क्या हुआ? वो जो आपकी PGCI की 20 जनवरी वो सर इसमें जल शक्ति डिपार्टमेंट वाले 5 seconds still everyone is national anthem का एंकर बोल। This has been communicated and it is known to everyone. देखिए 6 या जितने भी उनको साथ में कर लीजिए। जगह चेंज नहीं है सर। सुपरवाइजर सिटी तहसीलदार कुलगाम सुपरवाइजर सिटी है, ये अभी जो है CO साहब कर रहे हैं सर। DO साहब कहाँ? ऑफिसर सर वहाँ मुकेश सर ड्राइवर हजरात की जानिब से आज सौरा में एक जबरदस्त एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि स्मार्ट बसों ने उनका कारोबार तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कर्जे लेकर गाड़ियां खरीदी हैं, लेकिन इस रूट पर 18 स्मार्ट बसें चलती हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि ये बसें 500 बस ड्राइवरों की रोजी रोटी से खेल रही हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले को देखें और 500 ड्राइवरों की रोजी रोटी बचाएं। तो हमने अगर उनका ये प्लान था कि हमें ई बसें चलानी है तो हमें रिप्लेसमेंट नहीं करवाना था, क्योंकि किसी ने अपनी बेटी का जायदाद भेजा है, किसी ने अपनी बीवी का, तो फाइनेंस दिया है बैंक से। इस वक्त हम इंश्योर का पैसा नहीं जमा कर, टोकन का पैसा नहीं जमा कर सकते, क्योंकि जो इन्हें ये कदम उठाया ये अच्छा कदम है ये बसों के लिए। ये ठीक है, हमने बोल दिया आप मत उठाओ, चलने चाहिए गाड़ियां, मगर थोड़ी लिमिट में। इनने 18 गाड़ियां हमारे यहाँ पर छोड़ी, हमारे पे ऑलरेडी 250 गाड़ियां हैं। इससे पहले जो RTO साहब हैं हमारे, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने जो उनके एम्प्लॉय है उन्होंने हमारी सर्विस देखी थी, बहुत अप्रिशिएट किया था हमारे ऊपर कि आपकी सर्विस कैसे चल रही है। बराबर उनके लिए 15 दिनों के लिए वो यहाँ पर बैठे थे हमारे साथ, उन्होंने हमारे लिए एक ग्रुप भी बनाया था कि सर्विस आपकी कैसे चल रही है। वो उनको RTO साहब को भी पता है, जो उनके साथ लतीफ साहब है, जो आगे उनके साथ और एम्प्लॉय थे वो यहाँ पे थे, उन्होंने देखी हमारी सर्विस की हमने गाड़ियाँ नहीं लाई है। आप ये भी देख सकते 24 लाख की गाड़ी है, इस पे फाइनेंस है। अब ऐसे हालात हो गए कि हमारे घरों पे फाका कशी चल रही है।
अगर गवर्नमेंट का ये प्लान था कि ई बसों का, फिर हमको सोचना था हमारे बारे में। ये जो गरीब तबका, ये देखिए यहाँ पर ड्राइवर है जो सुबह इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब अनपढ़ नहीं है, अब आज सब पढ़े लिखे सब है। उनको सोचना था हमारे बारे में कि अगर हम ये कदम उठाएंगे कि इस रूट पे ऐसी कैपेसिटी है, अगर उन्हें 18 गाड़ियां डाले, हमने बोलते मत डालिए, नहीं डालनी थी 2 या 4, क्योंकि इनका रोजगार भी चल सकता था। लेकिन इस वक्त ऐसा हालात है कि हमारी गाड़ियां बिल्कुल ठप पड़ी है। सड़कों की हिफाजत के हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए सरगर्मियों के सिलसिले में कश्मीर के तमाम इजला में कौमी रोड सेफ्टी माह के थीम वाले सड़क तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी रक्षा एक अलग झलक पेश कर रही है। इस मौके पर श्रीनगर के हजरत बल में वेल्डिकेशन तकरीब का इनाकाद किया गया है। ARTO मोहतरमा महनाज ने कहा है कि हमारा मकसद अवाम में बेदारी पैदा करना है कि वो ट्रैफिक ज़ाब्तों की पासदारी करें। क्या क्या आपने यहाँ पर ड्राइवर हजरात को अभी इससे पहले तक हम लोग रोड सेफ्टी वीक मनाते थे, लेकिन इस साल हम लोग रोड सेफ्टी मंथ बना रहे हैं और ये पूरा मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ चलेंगी। इसमें हमारा फोकस रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि हर साल जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और मौत की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि साल 2022 में 11% इजाफा हुआ था रोड एक्सीडेंट्स में। तो इतनी ग्रेव सिचुएशन है, इस वजह से हम इस इशू को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो हमारे सुमो स्टैंड एसोसिएशन है या जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके बीच में अवेयरनेस के लिए हम लोग आए हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना है जब वो रोड पे अपनी गाड़ी को निकालते हैं, और क्यों ज़रूरी है कि हम रोड सेफ्टी को एक लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएं। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि अक्सर बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कल को खुदा ना खास्ता कोई एक मेजर एक्सीडेंट हो जाए, उससे बेटर है कि हम पहले ही ऐसे प्रिकॉशंस ले लें कि उन रोड एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकें। तो हमारा मकसद यही है कि जो हमारी ड्राइवर कम्युनिटी है, चूँकि इन पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। एक तो ये अपनी जान की हिफाजत इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और चूँकि पैसेंजर्स को भी ये लेके चलते हैं तो पैसेंजर्स की जान की जिम्मेदारी भी इन पे होती है। तो ये इनकी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी अपनी गाड़ियों को सड़क पे लेके जाएं तो प्रिकॉशंस लेके जाएं और गाड़ी में सब चीज़ें चेक करें कि गाड़ी जो है वो रोड वर्दी कंडीशन में है या नहीं है। 35वें कौमी रोड सेफ्टी महीने की मुनासबत से असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बारामुल्ला ने आज सोपुर में रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इस तकरीब का मकसद आम लोगों और ड्राइवरों को महफूज ड्राइविंग की अहमियत और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से आगाह करना था। प्रोग्राम के दौरान 100 से ज्यादा ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के मुख्तलिफ असूलों के बारे में आगाह किया गया है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मुअज्जम अली ने ट्रैफिक के मुख्तलिफ कवानीन की अहमियत पर जोर दिया और मुआशरे के तमाम मुतल्लिकीन पर जोर दिया है कि वो ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम और रोड सेफ्टी के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को तस्लीम करें। उससे भी बेस्ट है कि साइड में गाड़ी रोको, साइड में बात करो, तो मोबाइल का यूज नहीं करना है। और एक चीज है उधर कि मतलब यू डोंट हैव करके या आज हमारा यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है। हमारा यहाँ पे बारामुल्ला में हफ्ते पे एक बार ड्राइविंग टेस्ट होता है, थर्सडे के दिन। आज भी इस टाइम ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रोड सेफ्टी मंथ भी चल रहा है, तो हमने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करें। यहाँ पे करीबन 200 एप्लीकेंट्स आए हैं ड्राइविंग टेस्ट देने, तो हमने सोचा कि इनको हम सबसे पहले ग्राउंड में ही काउंसलिंग करें रिगार्डिंग, थोड़ा सा सेंसिटाइज करें रिगार्डिंग रोड सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक नॉर्म्स, क्योंकि तो हम स्टार्ट ट्रायल ग्राउंड से ही करें आज। तो इसलिए आपने देखा कि जितने भी यहाँ पे आए हैं एप्लीकेंट्स, उनको हमने इकट्ठा करके पहले थोड़ा सा उनको अवेयर किया रिगार्डिंग रोड सेफ्टी नॉर्म्स, ताकि इनमें से जितने भी आज ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर बन जाए तो वो ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करें जब वो सड़क पे गाड़ी चलाए। और साथ साथ में हमने एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाई है कि जिसमें एक प्लेज लिखा है हमने, उसके नीचे जो ड्राइविंग टेस्ट में अपेयर हो रहा है एप्लीकेंट, वो सबसे पहले उस प्लेज के नीचे अपना सिग्नेचर दे रहा है। और प्लेज जो है वो है सिंपली यही कि आई प्लेज टू
follow road safety norms and stay away from driving. जिला बारामूला के नारवा शेर बेल्ट के सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आज बीजेपी जिला सदर राजा वकार से मुलाकात की है। इस मुलाकात में लोगों ने उन्हें रोजमर्रा के तौर पर पेश आ रहे मामलात के मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी फराहम की है और इन मसाइल के हल के लिए इन्हें आला हुक्काम तक पहुंचाने की जिला सदर से अपील की गई है। वहीं राजा वकार ने लोगों से यकीन दहानी करवाई है कि अवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वहीं लोगों ने बिजली के किरायों में किए गए इजाफे पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। हम 3200 भरेंगे, लेकिन ऐसा ये तो खुद भरने नहीं है, कोई भी यूज नहीं करेगा। ऑफिसर जो हमारी शान होते हैं, ये लोग तो सबसे ज्यादा जरूरी इम्यूनिटी ये लोगों के लिए। अभी इन्होंने मुझे बताया कि इनकी पावर बिल जो है बहुत ज्यादा हाइक हो गई है, जो ये नहीं भर पा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इतना नहीं हुआ है, किसी इलाके में ज्यादा पावर हो गया, किसी बिल आई है, किसी इलाके में कम आई है, एक डिस्क्रिमिनेशन है। और इनको लगता है कि अगर उनके पास पावर बिल कम आ रही है तो हमारे पास क्यों ज्यादा आ गई यहाँ पे। अब गरीब लोग हैं, इतना कहाँ भर पाएंगे। ये 14, 15, 1600 रुपये पर मंथ बिल इनके लिए बहुत तूफान है। तो इन्होंने मुझे ये चीजें बताई। तो हम अब एक्जन साहब इधर नहीं है, शायद वो डीसी साहब के मीटिंग में वो जल्द से आ जाएंगे यहाँ पे। हम उनसे बात उठाएंगे ये कि इतना कैसे आपने बिल इनको हाइक कर दी है। अब देखो इनकी हालत, जो बोलते हैं हमको बराबर खाना नहीं होता है, मजदूरी करते हैं दिन को, जो दिन में 200, 400, 500 रुपया कमाते हैं वो रात को खाते हैं। हम जो 500 रुपया खा के जो दिन में कमाते हैं वो खाते हैं, वो कहाँ से 1600, 1700 रुपया बिल भर सकते हैं महीने की। तो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील कर रहा हूँ चीज को कि इस चीज को देखो और इनको मिनिमम बिल कर दो। और इवन के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी हम अपील करते हैं कि इनकी जो बिल है उसको देखा जाए और कम किया जाए, गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। ये कहाँ से लाएंगे? ये हमारे लोगों के लिए एक तो पावर यहाँ होता नहीं है। हमारे कश्मीर में पावर कभी कभी देखने को मिलता है हमको। जब हम लोगों की गवर्नमेंट है तो आप आके इंसाफ करो कि देखो कि क्या मसला हो रहा है हमारे साथ, नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है इस वक्त, पावर की इतनी बिलें हमें आ कैसे रही हैं। तो अभी एक्जन साहब कुछ देर में आ जाएंगे यहाँ पे, हम उनसे तफसीलन बात करेंगे कि इतनी बिलें इनको क्यों आई। अगर ये लोग जो दिन को मजदूरी करके शाम को खाना खाते हैं तो ये कहाँ से भरेंगे इतनी बिलें। और इवन के गवर्नर साहब ने भी ये कहा हुआ है कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए और इनको मिनिमम जितने भी डिस्काउंट है उनको दी जाए। अब जो अमीर आदमी है जो आपने बोला लोगों के साथ इंसाफ करो, लेकिन एक्जन साहब ने खासतौर से वो इंसाफ किया हमारे ना। एक्जन साहब ने देखिए ये एक्जन साहब का नहीं होता है रोल, इसमें ऊपर का रोल है। कुछ नीचे के मुलाजिम भी होते हैं जो बताते नहीं है सही बात ऊपर आके। हम एक्जन साहब को इस चीज का दोषी नहीं ठहरा सकते हैं अभी, जब तक हम उनसे बात ना करें। बात करके फिर हम जब मसला लिखेंगे कि नहीं है। फिर हमारी उड़ी में आई हुई थी तो हमारी AW जो वहाँ की मैडम है उनके पास भेजा, उन्होंने उनको 50% से नीचे कर दी उस बिल को। बोला कि इतनी बिल कहाँ गरीब आदमी भरेगा, जिसके पास घर नहीं है, मैं खाने को नहीं है, तो वो कहाँ से 4000 रुपया गरीब आदमी को कहाँ से भरेगा। जिला अनंतनाग में आज भारतीय फौज की जानिब से गुज्जर बकरवाल कबीले के लिए एक खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है ताकि उनसे ताल्लुकात को मजबूत किया जा सके। इस तकरीब में फौज के आला ऑफिसरान के साथ साथ DDC चेयरपर्सन अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में फौज की जानिब से लोगों में मुफ्त जरूरी सामान भी तकसीम किया गया है। यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया है। एक बार फिर से रशीद खटाना कोर कमांडर की नजर और सभी मेहमान ली। आपने तो आकर मेरी मिन्नत अब से उजाड़ती थी मैं महफिल सजा सजा के। उस समय आप सब ने हमें एक हमसाये की तरह साथ दिया है और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अपने गुज्जर भाइयों को, हमें आपको कभी भी आवाज देके नहीं बोली, आपने हमेशा पहल की है और हमेशा हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक बिना हथियार के सैनिक हैं जो हमेशा हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे चलें। यहाँ के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने हम सब ने ये महसूस किया है
कि पहाड़ों में जब हमने मुश्किल हालातों में, मुश्किल मौसम में ये ऑपरेशंस किए हैं, तो आपने हमेशा अपने घरों के दरवाजे हमेशा हमारे लिए खोले हैं और हमारी मदद करी। आप लोगों का भी शुक्रिया है और मेरा नाम चौधरी शरीफुद्दीन खटाना है। तो जो ये मेला आज फौज की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है वो हमारे लोगों के हक में है। हम लोगों को, हमारे गुजर लोगों को, पसमानदा लोगों को इससे फायदा हो रहा है। हम फौज का शुक्रिया करते हैं और हमारे चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के चेयरमैन भी हैं, उनकी वसादत से ये काम हो रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है फौज से, फौज हमारी मदद करती ही रहती है, हम फौज के साथ रहते हैं, फौज हमारे साथ शाना बशाना रहती है और फौज का हम शुक्रिया करते हैं कि आइंदा भी ऐसे मेले लगाए जाए। बाकी हम शुक्रिया करते हैं आपका भी और फौज का। देखिए, हमारा गुज्जर और बकरवाल के साथ बहुत पुराना साथ है और ये जो आज हम मेला, ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं, हमेशा करते हैं, हर साल समय समय पर करते हैं और आगे भी करते रहें। इससे ज्यादा और मुझे कुछ। जिला श्रीनगर के चंकर मोहल्ला हबाकदल में आज एक आग का वाक़ा पेश आया है जिसमें 2 घर जलकर राख हो गए हैं और मकान में पड़ा पूरा सामान भी खाकस्तर हो गया है। मुतासरा अफराद ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। लगभग 11 बजे हो गया स्टार्ट, तो मैंने देखा तो बहुत यहाँ पर आग था ज़बरदस्त। तो शुक्र अल्लाह का है कि हम खुद बच गए, क्योंकि हम यहाँ पर सो रहे थे, मेरा भाई था और मेरा कज़न भी था। कम से कम हो गया हमें यहाँ पर 25 साल ऊपर हो गए हैं। यहाँ पर मेरा चाचा भी है यहाँ पर और मैं भी हूँ, हम सब मतलब फैमिली यहाँ पर ही है। अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी के ताउन से मरीजों की बहबूद के लिए पारस हेल्थ ने महजूर नगर श्रीनगर में मुफ्त सेहत कैंप का इनाकाद किया है। अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी के चेयरमैन रऊफ इलाही ने कहा है कि हम गरीबों को बेहतरीन सेहत सहूलियात फराहम करने के मकसद से इस तरह की पहल करते हैं ताकि उनकी सेहत को यकीनी बनाया जा सके। 11 से 3 बजे तक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम रहेगा। अवामना से अपील की जाती है, आपके चैनल की वसात से मैं कहना चाहता हूँ कि वो आए, इस प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठाइए। अथवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी का यही मंशूर रहा है कि ला यनफ़अहुन नास, लोगों को फायदा पहुँचना चाहिए। इसी निशस्त से हम ये आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह, कैरी ऑन रहेगा इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम इंशाल्लाह। दूसरा रोल कि हम फौक्तन देखते रहते हैं कि लोगों को किस तरह फायदा पहुँचना चाहिए, उस हिसाब से हम प्रोग्राम करते रहते हैं। आप जायद साहब, आपको भी पता होगा कि हम हमारा औसतन एक मंथ में हमारा एक प्रोग्राम औसतन होता रहता है। तो ये कैंप्स तो हम करते आ रहे हैं, फ्री हेल्थ कैंप्स, और इनमें से हमको लग रहा है कि लोगों को बहुत ज़रूरत है इन फ्री कैंप्स की, क्योंकि लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि उनको एड्रेस नहीं होती है। तो अब जाके हमारी डॉक्टर की टीम जाती है वहाँ पे और उनको चेकअप कर लेती है। जैसे कि हम फ्री ECG रखते हैं, ब्लड शुगर रखते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि क्या है, कहाँ पे है हमारी बॉडी लेवल कहाँ पे। तो इसीलिए हम ये कैंप जो है ऑल ओवर कश्मीर कर रहे हैं अभी। तो आगे भी ये कैंप जो है हम आगे भी करते रहेंगे। देखिए जी, जैसे आप बता रहे हैं कि रिगार्डिंग दूसरे टेस्ट जो होते हैं, दूसरे टेस्ट के लिए हमारी जो है सबसे अच्छी पैकेज अभी निकली हैं। जैसे हमारी हार्ट पैकेज है, गॉल ब्लेडर पैकेज है, किडनी स्टोन पैकेज है, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, ऐसे पैकेज है हमारे जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल रेट्स पे हैं। जो आप बाहर भी जाएंगे वही रेट्स मिलेंगे और हमारे हॉस्पिटल में भी वही रेट्स मिलेंगे। एक अहम पेशरफ्त में मुख्तलिफ तंजीमों के मुख्तलिफ सरकर्दा ट्रेड यूनियन लीडरान ने मोहम्मद अमीन खान, चेयरमैन जम्मू कश्मीर ट्रेड टीचर्स फोरम और जिला सदर बारामुल्ला ताहिर अहमद सूफी की क़ियादत में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम में शमूलियत इख्तियार की है। जिन लोगों ने आज शमूलियत इख्तियार की है उनमें नज़ीर अहमद खान, मोहम्मद सलीम, एजाज अहमद और दीगर शख्सियात शामिल हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अमीन ने असातिज़ा की तंजीमों से कहा है कि वो मुत्तहद होकर असातिज़ा के मसाइल पर बात करें ताकि इनके मसाइल का अज़ाला हो सके। हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे आने क्या याद आ रहा है, हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज,
रहे हैं। तो आज आपने देखा होगा कि हमारे कुछ ऐसे मुखलिस लोग थे जो हमसे कुछ दूर थे, एक और तंजीम में काम कर रहे थे, आज उन्होंने एक फैसला किया और हमारे साथ जुड़ गए। आज उनका खैर मकदम था यहाँ पे, जिसमें सलीम साहब हैं, एजाज साहब हैं, नजीर अहमद खान साहब हैं और दूसरे इनके साथी हैं। इस वजह से कि एक यूनिटी कायम हो जाए और टीचर्स के अंदर हम इन्होंने भी एक अपील की, हम भी एक अपील कर रहे हैं कि जितने भी फंक्शंस है जम्मू कश्मीर के असातिज़ा के और की बात करें, उनके मामलात की बात करें, उनके सलब किए गए हुकूक की बाजियाबी के लिए जुड़ें और जुस्तजू करें। तो उसी सिलसिले में आज हमारे कुछ दोस्त आए थे, यही इस तकरीब का अहम मकसद था। एक्चुअली आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है ये असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम है और ये पिछले कई दहाइयों से बरसर पैकार है मैदान में। असातिज़ा के मामलात के हवाले से असातिज़ा के जितने सारे इश्यूज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आला हुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उनको रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ अरसे से, कुछ टाइम से थोड़ा इसमें वो डिवीजन सा पैदा हुआ था। 12 हमने कोशिश की, अमीन साहब ने भी कोशिश की, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते आए कि सारे जो फैक्शंस हैं जुड़ जाएं, इकट्ठे जुड़ जाएं, एक ही झंडे के नीचे आके काम करें, ताकि असातिज़ा की जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम है, जो जिस तरीके से जो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, इनकी कुछ भरपाई हो, इसका कुछ अजाला हो। तो इस सिलसिले में हमने भी ये मुनासिब समझा कि इस तंजीम के साथ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, जिसकी रहनुमाई मोहतरम अमीन साहब कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ जाएं ताकि इस आवाज़ को थोड़ा और मुअस्सर बनाएं और असातिज़ा के हित में काम करें। मेरी यहाँ पे गुजारिश ये रहेगी कि जितने सारे फैक्शंस हैं, जितने सारे असातिज़ा किराम हैं, जो हम ख्याल लोग हैं, आएँ, एकजुट हो जाएं, इस तंजीम के साथ जुड़ जाएं, इसको मजबूत बनाएं ताकि असातिज़ा की सही तरीके से हर लेवल पे रहनुमाई हो और इनके मामलात जो है वो इनको हल किया जाए। राष्ट्रीय समाजी समरसता संगठन ने आज शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के नौगाम इलाके में कारकुनान की एक मीटिंग का इनेकाद किया है, जहां दर्जनों कारकुनान प्रोग्राम में शरीक हुए। प्रोग्राम की सदारत आरएसएस संगठन यूटी के सदर अबू अल हसन भट्ट ने की है। इनके अलावा जिला सदर बांडीपुरा हिलाल अहमद वगे, यूटी के नायब सदर गजनफर अली, यूटी सेक्रेटरी आजाद अहमद और दीगर रहनुमा भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। मैं यहाँ नौगाम में आया, जब मैंने यहाँ लोगों के दाद बिदात सुने तो मैं बहुत ही मायूस हुआ। जहाँ पर 70 साल से हुक्मरान थे, चाहे वो एनसी के थे, चाहे वो पीडीपी के थे, जब मैंने इनके ये इनका जो दर्द मैंने सुना तो मेरे होश उड़ गए कि क्या इनके साथ आज तक ऐसी नाइंसाफी हुई है। पीने का पानी नहीं है इनके पास, वो डिस्पेंसरी का ढांचा बनाया है किसी ने, मगर उसमें डॉक्टर है नहीं। जबकि मैंने यहाँ सुना कि 14 डॉक्टरों का लिस्ट उधर है, तो वहां पर 1 या 2 डॉक्टर्स होते हैं। मैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से भी बात करूंगा इसके बारे में। दूसरा, इनको बिजली का मसला भी है। मतलब मैं बिल्कुल लाजवाब हो गया इनकी बातें सुन के, हैरान हूं मैं। लेकिन मैं इनको आश्वासन देता हूं, जो आरएसएस संगठन है, इनका काम है लोगों के बीच में जाना, खासकर फार फ्लंग एरिया, जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज होते हैं, उनमें जाना, वहां पर देखना होता है कि लोगों के पास अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतनी स्कीमें लॉन्च की है, क्या वो बेशक इनके पास पहुंचती है? अगर नहीं पहुंचती है तो वजह क्या है? अगर कोई अफसर इनके साथ गलत कर रहा है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। इसलिए मैंने इन लोगों से आज आश्वासन दिया है कि जितने भी इनके काम है, जो जेन्युइन काम है, वो हम आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ओहदेदारान जो है, उन तक हम पहुंचाएंगे। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इलाके की तरफ भी ध्यान दे दीजिए। मरकजी सरकार की वजारत MSME के तहत तरक्की और सहूलतकारी दफ्तर श्रीनगर और डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर के तावन से ITI पटन में खवातीन के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम में काफी तादाद में खवातीन ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। माहिरीन ने खवातीन को सरकार की स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी दी है ताकि दस्तकारी में वो अपना रोजगार कमा सकें। अगर नु तुम पन पान आज ग्रूम कर फ्रॉम द लास्ट 7 years very feeble artisans have wanted to demo 5 रुपए तो तक हिचो तु छु स्टाइपेंड मुझे भी हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर टू बी वेरी ऑनेस्ट बाकी छु ते गर्जा तु रिजु हाथ वरी गसना तु रिजु इति अल्लाह ताला सुन तो ताम सु कोम बदलावन युता नु सु कोम पानस बजाय खुद बदलाय
So first and foremost thing to introspect karun. या अगर अस वन तम इंस्टाग्राम तक चलो, व्हाट्सएप तक चलो, फेसबुक तक चलो, अस क्या बाकी चीज पाई, अस क्या बनाए असे पाई अमेज़न पर कहीं रजिस्ट्रेशन कर ये जीएसटी क्या गो विद गुड कॉन्फिडेंस बस एंटरप्रेन्योर, तो उससे उसका रुतबा जो है वो थोड़ा ज्यादा और बढ़ता है। मगर अगर इसे वर्ड वो नॉर्मली इस्तेमाल करान इन आवर डेली लाइफ जब सान माज ते बेन तम अत थोड़ा शाय करान। अगर तुम वो मैक्सिमम जन माज तो बेन अत मज लड़कं कम, जेंडर डिस्पैरिटी आसन गि मर्द ते जरूरी, लड़कं ते गि जरूरी, तिकाज यह कन्फाइंड टू वुमेन सेक्टर ओनली कह। दिमो सहल एग्जाम्पल मे पान ये MSME और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के इश्तराक से हो रहा है, जिसमें हम बच्चियों को यहाँ बुलाया है IIT पटन में। इनको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में इनको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे अगर ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में या कोई भी काम करना चाहती हैं तो गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है जिससे उनको हम मदद कर सकते हैं। आज हमारे अवेयरनेस कैंप का ये एक रेगुलर फीचर है, ये चलता रहता है। तो आज यहाँ है और इसके बाद बारामूला वगैरह में अभी AD MSME सुहेल अगलाग बंद साहब से पूछ रहा था, तो ये कह रहे थे कि अभी बारामूला वगैरह में भी हैं, तो ये एक नॉर्मल फीचर है। और ये हम जम्मू कश्मीर में कुछ अरसे से चल रही खुश्क साली के पेश नजर यहाँ हर तरफ खुश्की के मंजर दिखाई दे रहे हैं। वहीं वादी कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी के लिए मुसलसल दवाओं का एहतमाम किया जा रहा है। आज भी जिला अनंतनाग के काजी मोहल्ले में एक नियाज तैयार कर जम्मू कश्मीर में खुश्क साली के खात्मे के लिए खसूसी दवाएं की गई हैं। कशीर करन सहरान बिरवार करन सहरान अलैना इलल बला आराम से मिलकर आप भी कार और जो हमने यहाँ पे भंडारा का इंतज़ाम किया है ये भी एक ज़रिया है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। तो हम यहाँ जमा हो गए इज्तिमाई दुआ के लिए, तो हम अल्लाह से यही इल्तिजा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को मगफिरत करे, अल्लाह हमें सब गुनाहों को बख्श दे। जब अल्लाह हमें राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ज़रूर जो हमारा मुद्दा मकसद है, और सबसे पहले हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जो इस वक्त कश्मीर को ज़रूरत है वह है नुज़ूल बारान, क्योंकि आप जानते हैं सब लोग आप बखूबी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि बर्फ़ इस कश्मीर की पहचान है। तो हमें इस वक्त बर्फ़ की ज़रूरत है, हमें इस वक्त नुज़ूल बारान की ज़रूरत है। तो जब तक हम अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे, जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी नहीं करेंगे, तब तक ये सब चीज़ें नामुमकिन है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर रफ़ी मीर ने आज कहा है कि हमें ज़रूरियात के लिए दिल्ली में मुकीम लीडरों से मिलना है, ये लंदन या कोई और मुल्क पर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपनी पार्टी में ही रहेंगे। दफा 370 की बहाली की दरख्वास्तों पर उन्होंने कहा है कि हर एक को ये कदम उठाने का हक है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा होगा, लेकिन आपको मेरी ही जबान पर एतबार करना होगा कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, हम होम मिनिस्टर से मिले, हम किसी पार्टी के लीडर से नहीं मिले। और जो मैंने अभी भी ये इजहार किया, यहाँ का वजीर आला हो या कोई लीडर हो, जब आपको किसी चीज़ को अमलाना हो तो दिल्ली में हुकूमत के साथ राब्ता रखना होता है, किसी पार्टी के साथ राब्ता रखना ज़रूरी नहीं होता है। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने इस केस को कोर्ट में लिया, कोर्ट पर इस पर मोहर डलवाई, इस कोर्ट के आर्डर से इसको मज़ीद सीमेंट किया। अब आगे खुदा जानता है, इस मुझे लगता है रिव्यू पिटीशन का क्या होगा क्या नहीं होगा। ये लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। यहाँ ये पार्टियाँ इस बात में शामिल हैं जिन्होंने यहाँ पे सियासी तोड़-फोड़ की है। अगर यूनिटी की बात करेंगे, आज जो पार्टियाँ यूनाइटेड है, उन्हीं पार्टियों ने तीन चार पार्टियाँ बताई। मुझे बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो हिस्सों में किसने तकसीम किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक और नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा ग्रुप। उसके बाद उन्होंने PDP के बारे में क्या क्या कहा और
उनको एक LK अडवाणी की जमात कह रहे हैं, आज वो इकट्ठे हो रहे हैं, फिर ग्रुपबंदी हो रही है, फिर अलग अलग हो रहे हैं, ये लोगों को बिजी रख रहे हैं, वो किसी हाल में हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम इसके खिलाफ। हमारे पास बहुत से इश्यूज हैं। हमारा जो सबसे पहला ये है कि पिछले 30-35 साल से जो आवाम यहाँ पे जख्मी है, जो यहाँ पे कत्ल गारत हुआ है, या यहाँ पे जो बेचैनी है, जो इन दिनों की वजह से यहाँ पे ड्रग्स है, शराब है, बाकी चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये कारीदार मसला है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें एनर्जी कंज्यूम करनी है। अगर खुदा ने किसी लीडर को या किसी पार्टी को ये ताकत बख्शी हो, वो नौजवान का डायरेक्शन पॉजिटिव साइड में कर सकता है, मुझे लगता है वो 370 से बढ़कर कामयाबी होगी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।